इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने स्पाउस का प्रोफेशन आप कैसे जान सकते हैं। तो एग्जांपल चार्ट के थ्रू समझेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग देनी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और वेबसाइट पे या तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका 7th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 7th हाउस आपके स्पाउस के बारे में बताता है। तो जो प्लैनेट 7th हाउस में है वो काफ़ी हद तक आपको आपके स्पाउस के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, यहाँ तक कि उनके प्रोफेशन के लिए भी। लेकिन यहाँ पर हम लोग को आपके 4th हाउस को देखेंगे, ठीक है, 4th हाउस को। जैसे कि 10th हाउस आपका प्रोफेशन बताता है, 4th हाउस आपके पार्टनर का प्रोफेशन बताएगा, ठीक है। तो आप दो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका चार्ट है, लेट्स से कि ये एरिस असेंडेंट है, ठीक है। तो लीब्रा यहाँ पे आता है। लीब्रा कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा। अब जब आप इस चार्ट को रोटेट करेंगे तो ये जो लीब्रा है वो 7th में आ जाएगा और ये एरिस लीब्रा 1st में आ जाएगा, एरिस 7th में चला जाएगा। तो आप डायरेक्टली फिर स्पाउस के लिए 10th हाउस देखिए। नहीं तो आप अपने चार्ट में 4th हाउस देख सकते हैं अपने स्पाउस का प्रोफेशन जानने के लिए, ठीक है। उसका लॉर्ड कौन सा है, वहाँ पे कौन से प्लैनेट बैठे हैं, वो आपको अपने स्पाउस का प्रोफेशन बता सकते हैं। जैसे सन है, सन अगर है वहाँ पर आपके 4th हाउस में या रूल कर रहा है उसको या एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपके पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या कोई लीडरशिप रोल उनका हो सकता है, बिजनेस में हो सकते हैं, प्रॉफिट पॉलिटिक्स में हो सकते हैं। ऐसा बिजनेस या ऐसा उनका करियर होगा जहाँ पर लीडरशिप रोल उनका होगा, ठीक है। अगर सन अच्छा है तो डेफिनेटली लीडरशिप रोल होगा, और सन अगर एफ्लिक्टेड है तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपके स्पाउस को करियर में फेस करनी पड़ सकती होगी। जैसे वो हार्डवर्क करते होंगे बट उतना उनको नहीं मिलता होगा सक्सेस। मून हेल्थ केयर में देता है। सारी जॉब्स जो हेल्थ केयर से रिलेटेड होती है, बच्चों से रिलेटेड होती है, मदर से रिलेटेड होती है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड होती है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है, फैशन हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, इन सब से जो जॉब्स वगैरह रिलेटेड होती हैं वो आपके पार्टनर कर सकते हैं, ठीक है। नर्चरिंग, क्रिएटिविटी, लिक्विड जैसे मिल्क से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल जॉब्स हो गई, मेडिसिन से रिलेटेड, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, तो वो जॉब आपके पार्टनर कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री। मार्स हो गया तो इंजीनियरिंग में आपके पार्टनर हो सकते हैं, पुलिस में आपके पार्टनर हो सकते हैं, डिफेंस में आपके पार्टनर हो सकते हैं, लॉ में हो सकते हैं, स्पोर्ट्स, मशीनरी, रियल एस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा काम जहाँ पे लॉजिक का यूज़ हो रहा हो या बहुत फिज़िकल एक्टिविटी का यूज़ हो रहा हो या बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती हो, लॉजिक का यूज़ हो रहा हो, ठीक है, बहुत एक्टिव रहना पड़ता हो। जैसे पुलिस या मिलिट्री में बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह का काम आपके पार्टनर कर सकते हैं। फिर मर्क्यूरी हो गया। मर्क्यूरी बिजनेस है, अकाउंटिंग है, सीए है, सीएस है, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग है, कम्युनिकेशन रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, ट्रांसलेटर हो गया, लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ हो गया, ठीक है। तो ये जो मैसेंजर का काम होता है, अकाउंटिंग फाइनेंस का काम होता है, ये मर्क्यूरी देगा, ठीक है। मर्क्यूरी बिजनेस भी कराता है। तो आपके पार्टनर काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे और वो इसी तरह का काम करते होंगे। जुपिटर हो गया तो लॉ में हो सकता है, टीचिंग में हो सकता है, मैनेजमेंट, रिलीजन, गाइड हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं आपके पार्टनर। अब जुपिटर हो सकता है दूसरे प्लैनेट्स के साथ भी कंजंक्ट हो, लेकिन जुपिटर गाइड एज अ गाइड बताता है, तो वो आपके पार्टनर का प्रोफेशन हो सकता है। सैटर्न हो गया तो कंस्ट्रक्शन हो गया, सर्विस हो गया, लेबर जॉब्स हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ये सारा सैटर्न भी दे सकता है, ठीक है। सर्विस, लेबर जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, पॉलिटिक्स भी सैटर्न देता है, ठीक है। सैटर्न जो भी काम देता होगा उसमें हार्डवर्क बहुत होगा,
बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता होगा। लेकिन अगर रेट्रोग्रेड है तो हो सकता है हार्ड वर्क उतना ना करना पड़े, आपके पार्टनर को बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा मिल सकता है। तो रेट्रोग्रेड सैटर्न ये भी दे सकता है। फिर आ गया यहाँ पर हमारा वीनस, शुक्र। वीनस ब्यूटी इंडस्ट्री, ग्लैमर, क्रिएटिविटी, कैश रिलेटेड, फूड रिलेटेड, फैशन रिलेटेड, मीडिया रिलेटेड, सारे जो ये प्रोफेशंस है जिसमें बहुत क्रिएटिविटी आती है वो भी हो सकता है। फिर यहाँ पे ये कार्स और व्हीकल से रिलेटेड भी हो सकता है। और वीनस जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट भी दे सकता है, क्योंकि वो भी एक क्रिएटिविटी है। लेकिन हाँ, मार्स या केतु राहु का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर वीनस टेक्निकल प्लैनेट्स के साथ, जैसे सैटर्न, राहु, केतु, मार्स के साथ कनेक्ट हो जाता है तो जो क्रिएटिविटी होगी वो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में होगी, क्योंकि उसमें भी क्रिएटिविटी होती है, उसमें भी इन्वेंशन होता है, तो तब वैसा होगा। राहु फॉरेन, आउटकास्ट प्रोफेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, साइंटिस्ट बना सकता है, रिसर्च में ले जा सकता है, पॉलिटिक्स में ले जा सकता है। वो सारे प्रोफेशंस जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल से हट के हैं, वो प्रोफेशन आपके पार्टनर का हो सकता है। टेक्नोलॉजी राहु रिप्रेजेंट करता है, तो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हो सकते हैं। अब मेडिकल, अगर 12th लॉर्ड है इन्वॉल्व तो टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में यूज़ होगी। ठीक है, कोई भी प्रोफेशन आपके पार्टनर का हो सकता है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजिकल स्किल्स होगी, या फॉरेन रिलेटेड होगा, या रिसर्च होगा, इस तरह की चीज़ राहु देगा। ठीक है, क्योंकि राहु क्या को रूल करता है, एक्वेरियस को, इन जो इन्वेंशन की साइन है। फिर जो केतु है वो फार्मेसी को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक, डेटा हैंडलिंग, डेटा एनालिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, हीलर हो गए, रिसर्च में हो गए, इन सबको केतु रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये केतु से रिलेटेड प्रोफेशंस हो सकते हैं। बाकी राहु केतु के लिए आप उनका डिस्पोजिटर ज़रूर देखिएगा, और दूसरे प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स, कंजंक्शंस ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल चार्ट है, इनकी बर्थ डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। इनकी बर्थ डिटेल्स है 2 जून 1946, 8:30 रात में, बिंगली, इंग्लैंड। ठीक है, BINGLEY, इंग्लैंड। ठीक है, तो आपको ये चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इनका जो है, ये एक सीरियल किलर थे, लेकिन इनकी मैरिज हुई थी, तो उनकी वाइफ का क्या प्रोफेशन था वो हम जान सकते हैं। इनका D1 चार्ट है और D9 भी है। तो मैंने क्या किया है कि D9 से भी आप 4th हाउस देख सकते हैं, D1 से भी आप 4th हाउस देख सकते हैं, D9 से भी आप 4th देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों चार्ट को रिवर्स भी कर दिया है, जिससे कि आपको आसानी हो देखने में। यहाँ मैंने प्लैनेटरी पोजीशंस लिखी है, दाराकार का, 7th लॉर्ड, ये सब भी लिखा है। तो ये उनका चार्ट है। अब हम चार्ट को रोटेट कर दिए हैं। वैसे आप देखिए, राहु है, सन है, मर्क्यूरी है यहाँ पर। ठीक है, टॉरस साइन है, तो टॉरस दिखा रहा है स्पीच रिलेटेड कुछ काम करेगी। इनकी वाइफ जो थी वो टीचर थी। मर्क्यूरी है यहाँ पर। फिर जो लॉर्ड है वो भी जेमिनाई में गया है, और ये उनसे रात में मिले थे नाइट क्लब में, तो मीटिंग का भी सिनेरियो यहाँ से दिख रहा है। इनका जो दाराकार का है वो वीनस ही है, तो वीनस यहाँ पे है जेमिनाई में, आर्द्रा में, तो जेमिनाई टीचिंग की साइन होती है। अब हम इस चार्ट को रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आया, एक्वेरियस, यानी कि मैथ्स से डील करना, और टीचिंग में हमें मैथ्स से डील करना पड़ता है, हम एक बच्चे को तो पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, और जो लॉर्ड है 10th, वो कहाँ गया है, 2nd हाउस में, जेमिनाई में ही गया है। 2nd हाउस टीचिंग का हाउस होता है, क्योंकि टीचिंग में स्पीच की ज़रूरत होती है। बिना स्पीच के आप कभी भी टीचिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वीनस है वो 3rd लॉर्ड के साथ भी कंजंक्ट है। 3rd कम्युनिकेशन का होता है, तो दोनों कंजंक्ट है। तो देखिए,
वो चीज़ अच्छी तरह से मैच कर रही है यहाँ पर। ओके, अब हम D9 पे आते हैं। D9 में 7th में मार्स, वीनस, केतु है, पाइसिस में है। इसका लॉर्ड भी जुपिटर है जो टीचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे गया है 12th में। ठीक है, और लियो जो साइन होती है वो होती है बच्चों की साइन, मतलब बच्चों से डील कर रही हैं। और पाइसिस साइन दिखाता है कि कोई टेक्निकल प्रोफेशन नहीं है। मार्स अब पाइसिस में आ गया है तो टेक्निकलिटी को हटा दिया, यहाँ पे थोड़ा सा इजी कुछ हो गया है। टीचिंग छोटे बच्चों को पढ़ाती थी तो प्रोफेशन को थोड़ा सा इजी कर दिया है। वीनस भी है, चीज़ों को इजी कर देता है। ठीक है, क्योंकि वीनस जो है लग्जरीज का कारक है, मीन्स इन्जॉयमेंट का, तो उतनी टेक्निकलिटी हटाकर वो चीज़ों को इजी कर देता है। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब हम प्लैनेट को, इस चार्ट को रोटेट करेंगे, फिर हम 10th हाउस को देखेंगे जहाँ सेजिटेरियस आ रहा है। 10th लॉर्ड गया है 6th में, जो कि दिखा रहा है कि जॉब में है, और सेजिटेरियस तो खुद टीचिंग की साइन है। ठीक है, यहाँ पर मून एस्पेक्ट कर रहा है जो कि 5th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड बच्चों का हाउस होता है। सन इसको कर रहा है एस्पेक्ट जो कि 6th लॉर्ड है, जो कि जॉब दिखाता है। सैटर्न जो है 12th और 11th लॉर्ड है। 11th मैथ्स से डील करने का हाउस होता है। तो इस चार्ट से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि उनकी जॉब टीचिंग में है। मरकरी रोहिणी में है, सन भी रोहिणी में है 18 डिग्रीज 21 डिग्रीज पे मरकरी है। राहु 28 डिग्रीज पे, वीनस आर्द्रा में है, वीनस द्वारकार का भी है। ठीक है, स्पाउस जो थी उनसे 10 साल छोटी थी आई थिंक, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। तो मरकरी ने यंगर स्पाउस भी दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको पता चल सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका क्या प्रोफेशन होगा। ठीक है, तो अब दूसरा चार्ट देखते हैं। ये एक डॉक्टर का चार्ट है। 7th लॉर्ड है मून जो कि एक्वेरियस में बैठा है। कंजंक्ट है वीनस, सैटर्न, मर्क्यूरी के साथ। ठीक है, यहाँ पर मून इनका धाराकार का भी है, धनिष्ठा नक्षत्र में 3 डिग्रीज पे है। वीनस धनिष्ठा में 4 डिग्रीज पे है। ठीक है, और इनका ये जो प्लैनेट्स हैं सैटर्न और मर्क्यूरी वो काफ़ी दूर दूर थे तो मैंने लिखा नहीं उनका। दोनों धनिष्ठा में है। धनिष्ठा में जब होता है ना तब स्पाउस आपका मल्टी टैलेंटेड होगा, बहुत ही टैलेंटेड इंसान होगा और आप उनसे काफ़ी ज़्यादा गेन करोगे। ठीक है, गेन्स होंगे आपके अपने पार्टनर से। तो डॉक्टर इज़ नॉट ईजी, तो ये डॉक्टर बने हैं तो दिखा रहे काफ़ी टैलेंटेड एजुकेटेड स्पाउस होंगे, जो कि क्लियरली इस चार्ट से पता चल रहा है कि वो हैं। ठीक है, अब हम चार्ट को रोटेट करते हैं। चार्ट यहाँ पे रोटेट हुआ तो यहाँ 10th हाउस में आया लियो। ठीक है, इसको एस्पेक्ट कर रहा है 6th लॉर्ड और 9th लॉर्ड। 9th एस्पेक्ट कर रहा है, मतलब काफ़ी एजुकेटेड पर्सन होंगे पार्टनर, और मतलब एडुकेटेड होंगे पार्टनर इनके और जॉब करते होंगे। ठीक है, और लॉर्ड कहाँ गया इनका 7th हाउस में, जो कि एग्जॉल्टेड हो गया। अब यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर का हाउस जो होता है वो होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी से कोई भी कनेक्शन 10th का बन नहीं रहा है। ठीक है, चार्ट में डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर इस तरह का चार्ट आपको मिलता है आप ज़रूर ऐसे हाउस पर ध्यान दीजिए जहाँ पर 3 से ज़्यादा प्लैनेट हो, क्योंकि दैट विल कैरी वेट। अब यहाँ पर जो उनके पार्टनर हैं, जो इनके स्पाउस है, वो सेल्फ प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं आपके स्पाउस जिस फील्ड में भी होंगे उसमें वो बिज़नेस करेंगे। अब वो भी एक तरह का बिज़नेस हो गया, पब्लिक डीलिंग हो गया। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं।
बाकी यहाँ केतु एस्पेक्ट कर रहा है, कोई और प्लैनेट यहाँ एक्सपेक्ट कर नहीं रहा है। सैटर्न जो है 8th लॉर्ड वो एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो सर्जन भी हैं, सर्जरी का हाउस होता है 8th। ठीक है, तो जहाँ इस तरह के चार्ट में आपको वो हाउस भी देखना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा प्लैनेट्स हैं। फिर आया यहाँ पे हमारा D9 चार्ट। ये D9 चार्ट है, यहाँ पे पाइसिस बैठा है यहाँ पर, और जो ये जुपिटर है वो अश्विनी नक्षत्र में है, अश्विनी में है जुपिटर। ठीक है, बर्थ डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्लाइंट है। जुपिटर अश्विनी में, अश्विनी हीलिंग का नक्षत्र होता है और पाइसी साइन 7th में है। तो अश्विनी डॉक्टर को भी रिप्रेजेंट करती है, सर्जन को भी रिप्रेजेंट करती है, तो ये चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो ये दिख रहा है। अब हमने इस चार्ट को रोटेट किया, यहाँ पर आया सैटर्न जिसको एस्पेक्ट कर रहा है 2nd लॉर्ड और 9th लॉर्ड। मीन्स पढ़े लिखे इंसान होंगे, काफ़ी ज़्यादा बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, तो एज अ डॉक्टर को मेहनत करनी पड़ती है। उनको कोई भी टाइम फिक्स नहीं रहता है कि मतलब उनको इतने बजे छोड़ देना, उसके बाद नहीं करना है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है स्पेशली सर्जरी में, तो उनको अवेलेबल रहना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा इनका प्रोफेशन में इनको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, कोई इनके पास फिक्स टाइमिंग नहीं रहेगी। उनको कभी भी फ़ोन आ सकता है, जैसे पुलिस में हो गया, मिलिट्री में हो गया। मार्क्स ऐसे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करेगा कि आपका एक फ़िक्स टाइम तो है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपको आना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ रहती है। 12th लॉर्ड और 11th लॉर्ड यहाँ बैठा है। 11th लॉर्ड पब्लिक डीलिंग, तो पब्लिक डीलिंग करते हैं ये। और 12th लॉर्ड यहाँ पर बैठा है इनका 10th में, तो दिखा रहा है प्रोफेशन इनका मेडिकल से रिलेटेड है। ओके, और 10th लॉर्ड फिर इनका अश्विनी जुपिटर बनता है अश्विनी में, जो कि डॉक्टर प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इनके चार्ट से हमें चीज़ें काफ़ी क्लियर हो रही हैं। बस इनके D1 को रोटेट करके हमें डॉक्टर प्रोफेशन उतना क्लियर नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो अगर इस तरह का चार्ट आता है तो आप D9 को भी कंसिडर करें ज़रूर, और जहाँ पे 3 से ज़्यादा प्लैनेट कंजंक्शन हो उसको इम्पोर्टेंस ज़रूर दें। ठीक है, 3 से ज़्यादा, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप इट वाज हेल्पफुल, थैंक यू। अगर आपको पर्सनल रीडिंग देनी है तो उसके लिए मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, या डायरेक्टली आप मेरी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। टेक केयर, बाय।